आम चुनाव सिर पर हैं। निश्चित तौर पर चुनावों की सरगर्मियां आगे बढ़ने के साथ ममता बनर्जी लगातार चर्चाओं में रहेंगी। ममता के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। भारतीय राजनेताओं में वो एकदम अलग तरह की नेता हैं। आज हम आपको ममता बनर्जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। बता दें, सीएम ममता बनर्जी सीएम हाउस में नहीं रहती हैं। वे अपनी सैलरी भी नहीं लेती, एक टाइम का ही खाना खाती हैं। पैदल चलने में इतनी तेज हैं कि उनके साथ चलने वालों को भागकर उनके साथ चलना पड़ता है। और भी बहुत कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी को औरों से अलग करता है। उनके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि पहले भी कभी वो बड़े से बड़े नेता से टकराने में कभी घबराई नहीं। पिछले 30 सालों से लगातार ममता को करीब से देखने वाले न्यूज 18 बांग्ला के सीनियर जर्नलिस्ट बिस्वा मजुमदार कहते हैं कि वो वाकई में अलग हैं, योद्धा हैं, किसी भी हालत में नहीं हारती हैं, मानवीय हैं, आम जनता से तुरंत मिलती हैं। उनके कई रंग हैं, वो जमीनी पकड़ वाली नेता हैं। बंगाल के ही एक और पत्रकार बताते हैं कि वो अब भी अपने पुश्तैनी मकान में रहती हैं, मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती। उनकी जिंदगी बहुत साधारण तरीके की है। वो बेशक आईफोन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जरूरत के लिए। लग्जरी का वाकई उन्हें शौक नहीं है। वो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वेतन नहीं लेती। उनके सुबह की शुरुआत जल्दी होती है, लेकिन दिन में वो आमतौर पर खाने से परहेज करती हैं, चाय पीती हैं, मुरमुरे खा लेती हैं। रात में साधारण भोजन करती हैं, जिसमें चावल, दाल, रोटी और सब्जी होती है। उनके भोजन का ये रूटीन आज से नहीं बल्कि 2.5-3 दशकों से ऐसा ही चल रहा है। जो मेहमान भी उनके घर आते हैं, उन्हें शाही भोजन नहीं परोसा जाता बल्कि स्थानीय खाना ही परोसा जाता है। घर आने वालों के सामने चाय और मुरमुरे का नाश्ता पेश किया जाता है। खुद ममता बंगाल के खाने से अलग बगैर तेल मसाले वाला खाना पसंद करती हैं। समर्थकों के बीच दीदी के नाम से मशहूर ममता ऐसी कई वजहों से अपनी सादगी को लेकर जानी जाती हैं। यकीनन उनका टेम्परामेंट हाई रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे चीजों को समझती नहीं है। अलग अलग समय और माहौल को वो अच्छी तरह समझती हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करती हैं। एक सवाल बार बार उठता है कि ममता बनर्जी ने कभी शादी क्यों नहीं की, उम्र भर कुंवारी क्यों रही। दरअसल स्वभाव से बागी ममता बनर्जी सामाजिक परंपराओं की विरोधी भी हैं। शादी में एक औरत की स्थिति से उनका इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने जीवन भर समाज सेवा का भी वचन लिया था। बाद में समाज सेवा के लिए कभी शादी न करने का फैसला ले लिया। दक्षिण कोलकाता में ममता का पैतृक निवास काली घाट में है। यहाँ का मकान काफी तंग हालत में है। बारिश के दिनों में सड़क पर अक्सर पानी भर जाता है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई समय में कई बार सड़कों पर रखी ईंटों को पार करते हुए ममता को अपने घर में प्रवेश करते देखा गया। सेंट्रल रेलवे में मंत्री रहने के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार उनके घर गए थे और वहां की हालत देखकर हैरान रह गए थे। अब भी वो इसी घर में रहती हैं। उनके सारे खास मेहमान इसी घर में आते हैं। अब आइए जानते हैं ममता के राजनीतिक सफर के बारे में। ममता ने भले ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, बाद में उन्होंने बंगाल से कांग्रेस को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भी वो लगातार कांग्रेस की लानत मलामत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ती कि कांग्रेस को किसी गिनती में ही ना गिने। इस बार भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि बंगाल में ममता की तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने शुरू में ही इस आइडिया को खारिज कर दिया। वैसे अब बहुत कम लोगों को याद होगा कि एक जमाने में वो बंगाल कांग्रेस की युवा और तेज तर्रार नेता थी। तभी उन्होंने समाजवादी आंदोलन के मुखिया जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़कर विरोध किया था। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश में हर किसी को हैरान कर दिया था। 70 के दशक में उन्हें राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। उस समय वो कॉलेज में ही पढ़ रही थी। ममता के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। जब वे केवल 9 साल की थी तभी उनकी मृत्यु हो गई। गरीबी से संघर्ष करते हुए उन्हें दूध बेचने का काम भी करना पड़ा।
उनके लिए अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण में मां की मदद करने का यही अकेला तरीका था। दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ममता बनर्जी ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री ली। श्री शिक्षा यतन कॉलेज से उन्होंने बीएड की डिग्री ली, जबकि कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ममता का सक्रिय राजनीतिक सफर साल 1970 में शुरू हुआ। वो 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जाधवपुर लोकसभा सीट से हराकर सबको चौंका दिया। सोमनाथ उस दौरान सीपीएम के शीर्ष नेताओं में से एक थे। इस जीत के साथ वो देश की सबसे युवा सांसद बन गईं। सोमनाथ चटर्जी को हराने के बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। सोमनाथ चटर्जी को हराने के बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जाधवपुर लोकसभा सीट पर ममता को मालिनी भट्टाचार्य ने हरा दिया। हालांकि 2 साल बाद ही 1991 के चुनावों में उन्होंने कोलकाता दक्षिण संसदीय सीट से जीत हासिल की। दक्षिणी कलकत्ता लोकसभा सीट से वो लगातार 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में जीतती रहीं। साल 1991 में कोलकाता से लोकसभा के लिए चुनी गई ममता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मौका मिला। उन्हें नरसिंह राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री बनाया गया। वो इस सरकार में खेल मंत्री भी बनाई गई। हालांकि बाद में अपने ही सरकार से नाखुश होकर इस्तीफा भी दे दिया। 1993 में उन्हें इस मंत्रालय से छुट्टी दे दी गई। धीरे धीरे वो कांग्रेस में असंतुष्ट हो रही थी। अप्रैल 1996-97 में उन्होंने कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया। 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। अगले ही साल 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वो पार्टी की अध्यक्ष बनी। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 7 सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस और सीपीएम के लिए चुनौती पेश की। वो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी शामिल हुई, मंत्री बनी, लेकिन 2001 की शुरुआत में बीजेपी के खिलाफ हुए एक स्टिंग के खुलासों के बाद नाराज हो गईं। अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया। फिर जनवरी 2004 में बिना कोई स्पष्ट कारण बताए सरकार में शामिल भी हो गईं। 20 मई 2004 को आम चुनावों के बाद पार्टी की ओर से केवल वे ही चुनाव जीत सकी। अब की बार उन्हें कोयला और खान मंत्री बनाया गया। 20 अक्टूबर 2005 को उन्हें राज्य की बुद्ध देव भट्टाचार्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनें हासिल किए जाने का विरोध किया। साल 2005 में ममता को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पार्टी ने कोलकाता नगर निगम पर से नियंत्रण खो दिया और उनकी मेयर ने अपनी पार्टी छोड़ दी। 2006 में विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक चुनाव हार गए। नवंबर 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा मोटर्स की प्रस्तावित कार परियोजना स्थल पर जाने से जबरन रोका गया। इसके विरोध में उनकी पार्टी ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी की। साल 2009 के आम चुनावों से पहले ममता ने फिर एक बार यूपीए से नाता जोड़ लिया। इस गठबंधन को 26 सीटें मिली और ममता फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गईं। उन्हें दूसरी बार रेल मंत्री बना दिया गया। रेल मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लोक लुभावन घोषणाओं और कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। 2010 के नगरीय चुनावों में तृणमूल ने फिर एक बार कोलकाता नगर निगम पर कब्जा कर लिया। साल 2011 में टीएमसी ने मां माटी मानुस के नारे के साथ विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की।
ममता राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 34 वर्षों तक राज्य की सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया हो गया। ममता की पार्टी ने राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 184 पर कब्जा किया। केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 18 सितंबर 2012 को यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद नंदीग्राम में हिंसा की घटना हुई। माओवादियों के समर्थन से गांव वालों ने पुलिस कार्रवाई का प्रतिरोध किया, लेकिन गांव वालों और पुलिस बलों के हिंसक संघर्ष में 14 लोगों की मौत हो गई। ममता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कहा कि बंगाल में सीपीएम समर्थकों की हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। बाद में अब सरकार ने परियोजना को समाप्त कर दिया, तब हिंसक विरोध भी थम गया, लेकिन इस दौरान केंद्र और कांग्रेस से उनके मतभेद शुरू हो गए।